प्यारे भाई बहनों, ओम शांति। आज की इस गहन चर्चा में हम सभी शिव बाबा की मुरली सुनेंगे और उस पर विचार सागर मंथन करेंगे। आज 12 मई 2026 की मुरली है और इसका हम बहुत गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। ओम शांति, बिल्कुल। और आज की ये चर्चा कोई सामान्य बातचीत नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी यात्रा होने वाली है। हाँ, मतलब कल्पना कीजिए कि एक तरफ कुछ लोग बहुत ही खामोशी से पाई पाई इकट्ठा करके एक पूरी नई दुनिया बना रहे हैं और ठीक उसी समय दुनिया के सबसे ताकतवर देश अरबों खरबों रुपए खर्च करके विनाश की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, यही तो। ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन आज की मुरली के अनुसार ये हमारी बिल्कुल सटीक वास्तविकता है। हमारा मिशन आज सिर्फ इस मुरली को पढ़ना नहीं है, बल्कि इसके भीतर के उस मनोविज्ञान को समझना है जो हमें एक मांगने वाले भिखारी से एक विधाता बना सकता है। सही कहा आपने। ये जो स्वस्थिति और बाहरी परिस्थिति के बीच का अंतर है ना, आज हम उसी को डिकोड करेंगे। मुरली के प्रश्नोत्तर, वरदान, धारणा और स्लोगन, इन सब पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। तो चलिए इस विचार सागर मंथन की शुरुआत करते हैं। मुरली के बिल्कुल शुरू में ही एक बहुत बड़ी बात कही गई है। बाबा कहते हैं कि विनाश का समय बहुत समीप है। बहुत ही स्पष्ट चेतावनी है ये। हाँ, और इसलिए सारा ध्यान, यानी जिसे सच्ची प्रीत कहा गया है, वो केवल एक बाप से रखनी है, किसी भी देहधारी से नहीं। मतलब परमात्मा से, देहदारियों से बुद्धियोग बिल्कुल हटा लेना है। और इसके लिए मुरली के प्रश्नोत्तर में कुछ बहुत ही ठोस निशानियां बताई गई हैं। जैसे बुद्धि का किसी इंसान की तरफ न जाना, या आपस में एक दूसरे के आशिक माशूक न बनना। जी, और एक बात यह भी कि सब कुछ पारदर्शी रखना, मतलब कुछ भी छिपा कर ना रखना। बिल्कुल। और फिर एक बहुत ही गहरा उदाहरण दिया गया है दधीची ऋषि का, कि उनकी तरह सेवा में अपनी हड्डियां तक दे देना। अरे, दधीची ऋषि का उदाहरण तो बहुत ही मार्मिक है। मतलब अगर हम पौराणिक कथाओं को देखें तो उन्होंने बुराई का नाश करने के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी थीं। तो क्या इसका मतलब यहाँ शारीरिक मृत्यु से है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस मुरली के संदर्भ में इसका मतलब है अपने अस्तित्व का हर अंश, अपनी ऊर्जा, अपना समय ईश्वरीय सेवा में पूरी तरह से समर्पित कर देना। समझ गई। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जो शायद किसी के भी मन में आएगा। हाँ, बताइए। देखिए, हमारी जो इंसानी फितरत है माँ, वो तो अपने आसपास दिखने वाले लोगों से जुड़ने की होती है। हम इंसानों से ही तो प्रेम करते हैं। तो फिर एक अदृश्य सत्ता पर ध्यान कैसे टिकाया जाए? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। और मतलब क्या मुरली इंसान को भावना शून्य या कठोर बनने के लिए कह रही है? आपस में आशिक माशूक बनने से इतनी सख्ती से मना क्यों किया गया है? इसका उत्तर ना कठोर होने में नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं को सही दिशा देने में है। देखिए, मानवीय प्रेम अक्सर मोह और उम्मीदों में बंधा होता है। हाँ, ये तो है। कहीं ना कहीं हम उम्मीदें लगा ही लेते हैं। बिल्कुल। और जब हम किसी देहधारी से जुड़ते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। मुरली स्पष्ट कहती है कि देहधारियों से जुड़ने पर इंसान ईश्वरीय कार्य और शिव बाबा को भूल जाता है। मतलब हमारा फोकस टूट जाता है। जी, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो हर देहधारी अपूर्ण है। एक अपूर्ण इंसान दूसरे अपूर्ण इंसान को वो स्थिरता दे ही नहीं सकता जो एक सर्वोच्च सत्ता दे सकती है। ओहो, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब अगर हम एक इंसान की छोटी सी दुनिया में उलझ गए तो वो ऊर्जा जो आत्मिक उन्नति में लगनी थी वो नष्ट हो जाती है। बिल्कुल। और यही भटकाव अंततः आध्यात्मिक पतन का कारण बन जाता है। तो ये किसी से नफरत करने की बात नहीं है, ये तो अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को एक जगह समेटने की बात है। मुझे यहाँ एक उत्तल लेंस, मतलब वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, उसका उदाहरण याद आ रहा है। हाँ, वो धूप वाला उदाहरण। हाँ, जैसे सूरज की रोशनी चारों तरफ बिखरी होती है तो बस हल्की गर्माहट देती है, लेकिन जब वही लेंस पूरी रोशनी को समेटकर एक बिंदु पर फोकस करता है तो वो आग पैदा कर सकता है। बिल्कुल। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक बाप से सच्ची प्रीत का सिद्धांत बिल्कुल उस लेंस की तरह काम करता है, अपने प्यार को समेटकर एक अविनाशी स्रोत पर लगाना। ये बहुत ही सटीक उपमा दिया आपने, क्योंकि बिखरी हुई भावनाएं कोई बड़ा महापरिवर्तन नहीं ला सकती। उसके लिए उसी अखंड एकाग्रता की जरूरत होती है। और अगर ये एकाग्रता टूट जाए, अगर वो लेंस टूट जाए, तो फिर क्या होगा? यहीं से बात आती है विनाश की। मुरली का अगला हिस्सा इसी भटकाव के परिणामों पर है। बाबा ने कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाशनते,
हाँ, ये तो बहुत सुना है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब विनाश का या महापरिवर्तन का समय आता है तो जिनकी बुद्धि विपरीत दिशा में जा रही होती है, मतलब जो सत्य को नहीं पहचान पाते। जी, जिनकी बुद्धि देह और देह के अभिमान में फंसी हैं, वे विनाश का शिकार हो जाते हैं। और इसके विपरीत जिनकी बुद्धि में प्रीत है वो विजयी बनते हैं और सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। इसी संदर्भ में मुरली में एक बहुत ही रोचक शब्द इस्तेमाल हुआ है, यूरोपवासी यादव। मुरली कहती है कि ये यादव विनाश के लिए अच्छी तैयारियां कर रहे हैं। हाँ, ये शब्द बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। तो यूरोप के देशों को यादव क्यों कहा गया है? इसका क्या कनेक्शन है? इसका कनेक्शन महाभारत से है। आपको याद होगा, यादव कुल का विनाश किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं किया था। अरे हाँ, वो तो आपस में ही लड़कर खत्म हो गए थे। बिल्कुल, अपने ही अहंकार और टकराव के कारण। उनके पास शक्ति तो बहुत थी, लेकिन आध्यात्मिक समझ नहीं थी, जिससे उनके ही कुल में मूसल पैदा हुआ। ओहो, तो आज के संदर्भ में वो मूसल ये मिसाइलें और परमाणु हथियार है? सही पकड़ा आपने। आज के शक्तिशाली देश भौतिक रूप से बहुत उन्नत हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव में वो ऐसे हथियार बना रहे हैं जो उन्हीं की सभ्यता को नष्ट कर देंगे। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। मतलब सच में, एक तरफ दुनिया अरबों खर्च करके अपना ही विनाश खरीद रही है, और दूसरी तरफ कुछ लोग पाई पाई जोड़कर बिना किसी से भीख मांगे नई दुनिया बना रहे हैं। हाँ, वो भी तन मन धन से। लेकिन यहाँ मुरली में एक बात ने मुझे थोड़ा उलझा दिया। बाबा ने कहा है कि प्रदर्शनियों में सबसे पहले गीता पाठशाला वालों को बुलाना चाहिए। जी, ताकि वो जज कर सकें। हाँ, कि गीता का असली भगवान कौन है, शिव या कृष्ण। और ये भी कहा है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो मुझे ये समझना है कि ये बहस यहाँ इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, ये सिर्फ एक धार्मिक बहस नहीं है, ये उसी फोकस की बात है जो हमने लेंस वाले उदाहरण में की थी। अच्छा, कैसे? जो लोग गीता पाठशाला जाते हैं वो आध्यात्मिक मार्ग पर तो हैं, लेकिन अगर वो ये मानते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, मतलब कि भगवान हर पत्थर, हर जानवर, हर जगह है। हाँ, अगर लक्ष्य हर जगह बिखरा हुआ है तो बुद्धि भी हर जगह बिखर जाएगी ना। फिर वो एक बिंदु वाला फोकस तो असंभव हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही तार्किक बात है। अगर भगवान सर्वव्यापी हैं तो फिर योग किससे लगाएं? बिल्कुल, इसलिए मुरली जोर देती है कि सत्य को पहचानो। परमात्मा एक निराकार बिंदु है और योग लगाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन है और कौन नहीं है। हाँ, लक्ष्य स्पष्ट होगा तभी निशाना सही लगेगा। तो अब अगर पुरानी दुनिया विनाश की तरफ जा रही है और हमें नई दुनिया बनानी है, तो एक आम इंसान रोजाना इस प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बने? इसकी शुरुआत रोज सुबह से होती है, जिसे मुरली में अमृत वेला का अभ्यास कहा गया है। अमृत वेला मतलब वो सुबह जल्दी उठने वाला समय? जी, तड़के सुबह का समय। मुरली कहती है कि सुबह अमृत वेला एकांत में उठकर बाबा को प्यार से याद करना सबसे जरूरी है। तो क्या इसका कोई खास फायदा है? मतलब दिन में भी तो याद कर सकते हैं। सुबह के समय पूरी दुनिया सो रही होती है, वातावरण में खास तरह की शांति होती है। ये सिर्फ उठने की बात नहीं है, ये एक सर्वोच्च सत्ता के साथ दिन की शुरुआत करने का विज्ञान है। बाबा ने ये भी कहा है ना कि इससे खुशी का पारा चढ़ता है और अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं। बिल्कुल, और बाबा ने कहा है मामेकम याद करो, मतलब सिर्फ एक को याद करो, ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से जुड़कर। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़े भ्रम की तरफ भी इशारा किया गया है। मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि मेरे में शिव बाबा आते हैं या मुझे विशेष अनुभूतियां होती हैं। हाँ, और बाबा ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। बाबा ने इससे माया की प्रविष्टता कहा है। तो ऐसा क्यों है? लोग ऐसा दावा क्यों करते हैं? यह दरअसल आध्यात्मिकता के मार्ग पर अहंकार की निशानी है, बहुत ही सूक्ष्म अहंकार। जब कोई यह दावा करता है तो वो अनजाने में लोगों का ध्यान, सम्मान और सत्ता पाना चाहता है। मतलब ये एक तरह का आध्यात्मिक ईगो है? बिल्कुल, मुरली इसे माया यानी भ्रम कहती है। हमें चमत्कारों या किसी इंसान के आकर्षण में नहीं फंसना है। असली ज्ञान किसी में प्रवेश करने का दिखावा नहीं है। सही बात है। अपने अवगुणों को त्याग कर सीधा परमात्मा से जुड़ना ही असली योग है। लेकिन चलिए वास्तविकता पर आते हैं। बताइए। हम सुबह उठ गए, ध्यान कर लिया, लेकिन फिर दिन शुरू होता है और जीवन में ग्रहशारी आ जाती है, मतलब बड़ी परेशानियां, जिसे मुरली में माया के तूफान कहा गया है। हाँ, तो जब ये माया के तूफान आते हैं, मानसिक उथल-पुथल होती है, तो मैंने देखा है कि इंसान अक्सर आध्यात्मिकता छोड़कर भागने लगता है।
सिनेमा या नाटक की तरफ भागता है ना? बिल्कुल, मुरली में भी यही लिखा है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? वास्तविकता से इस तरह का एस्केपिज्म क्यों? ये मानव मनोविज्ञान की एक कमजोरी है। जब दिमाग बहुत तनाव में होता है तो वो सामना करने के बजाय एक तरह का एनेस्थीसिया खोजता है। सुन कर देने वाली चीज। हाँ ताकि दर्द महसूस ना हो। जी, इंसान तुरंत राहत चाहता है। सांसारिक मनोरंजन इंसान को थोड़ी देर के लिए वास्तविकता से काट देता है। उसे लगता है परेशानी खत्म हो गई। लेकिन वो तो बस एक भ्रम है ना। जैसे फिल्म खत्म होती है, परेशानी वहीं खड़ी होती है, शायद पहले से भी ज्यादा बड़ी होकर। बिल्कुल, ये पलायनवाद है, समाधान नहीं। जैसे तूफान आ रहा हो और आप आंखें बंद करके सोचें कि आप सुरक्षित हैं। तो फिर मुरली के हिसाब से हमारी ढाल क्या होनी चाहिए? जब तूफान आए तो क्या करें? मुरली कहती है कि जब बाहर तूफान हो तो बाहर भागने के बजाय भीतर जाना है। भीतर जाना है जी। मतलब अपनी स्वस्थिति में। हाँ, वही अमृत वेले का अभ्यास और एक बाप से योग ही असली समाधान है। बाहरी मनोरंजन कुछ घंटों का भ्रम देगा, लेकिन योग आपको तूफान के बीच खड़े रहने की शक्ति देगा। अरे वाह! जब हम इस आंतरिक स्थिति में टिकना सीख जाते हैं तो बाहरी माया के तूफान हमें हिला नहीं पाते। बिल्कुल। ये बाहर भागने के बजाय भीतर जाने वाला विचार बहुत ही कमाल का है। और ये हमें मुरली के उस हिस्से तक ले जाता है जिस पर मुझे बहुत गहराई से चर्चा करनी है। मुरली की धारणा, वरदान और स्लोगन। जी, क्योंकि बिना आचरण के तो आध्यात्मिकता अधूरी ही है। सही बात है। धारणा में बाबा ने कहा है कि दुनियावी बातों को छोड़कर सेवा में लगना है और सच्ची दिल रखनी है। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर किया वो है आज का वरदान। सर्वशक्तियों से संपन्न बन, दाता विधाता वरदाता बनो। हाँ, मुझे इसमें इंसान की मानसिकता का एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट दिख रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर हम आम इंसान को देखें तो हम हमेशा एक भिखारीपन की मानसिकता में जीते हैं। सच में, हम सुबह से शाम तक बस मांगते ही रहते हैं। भगवान से शांति दे दो, लोगों से सम्मान दे दो। परिस्थितियों से कहते हैं कि मेरे अनुकूल हो जाओ। हम बस कुछ ना कुछ पाने की आस में रहते हैं। लेकिन ये वरदान तो इस पूरी माइंडसेट को ही जड़ से उखाड़ देता है। ये कह रहा है कि तुम मांगने वाले नहीं हो, तुम तो देने वाले हो, तुम विधाता हो। और जरा सोचिए, सिर्फ इस एक विचार को मान लेना ही कितनी बड़ी मनोवैज्ञानिक शक्ति देता है। मतलब एक बार इंसान ये मान ले कि वो सर्व शक्तियों से संपन्न है और उसका काम विश्व की हर आत्मा को कुछ देना है, तो उसकी अपनी परेशानियां कितनी छोटी लगने लगेंगी। वो परिस्थिति का दास नहीं रहेगा, वो अपनी स्वस्थिति का स्वामी बन जाएगा। इसी बात को अव्यक्त इशारों में बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। वहां पूछा गया है कि परिस्थिति श्रेष्ठ है या स्वस्थिति, और इसके जवाब में हठयोगी और एक रसयोगी की तुलना की गई है। हाँ, हठयोगी वो जो शारीरिक कष्ट सहता है, एक टांग पर खड़ा रहता है। लेकिन मुरली कह रही है कि असली कमाल शरीर को कष्ट देने में नहीं है। असली कमाल तो मन की उस एक रस अचल स्थिति में है जिसे बाहरी तूफान हिला ना सके। क्योंकि जब जीवन में असली संकट आते हैं, जब कोई अपना धोखा देता है या कोई भयंकर बीमारी आती है, तो वो शारीरिक हट काम नहीं आता ना। तब आपकी स्वस्थिति काम आती है। अगर स्वस्थिति अचल है तो कोई परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। और यह अचल स्थिति तभी बन सकती है जब हम अपने उस बिखरे हुए फोकस को समेटकर उस एक परमात्मा पर लगा दे। मतलब सब कुछ एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। यही तो इस विचार सागर मंथन की सुंदरता है। यह पूरी यात्रा है, भटकाव से एकाग्रता तक और फिर उस शक्ति से दुनिया की सेवा करने तक। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुरली हमें बहुत स्पष्ट मार्ग दिखाती है। विनाश के इस समय में हमें अपने प्यार को नाशवान चीजों से हटाकर एक अविनाशी सत्ता पर केंद्रित करना है। अमृत वेले की शांति से शक्ति लेनी है। हाँ, ताकि माया के तूफान आने पर हम सिनेमा के पीछे ना भागें, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति की ढाल उठाएं और सबसे बड़ी बात, भिखारीपन को छोड़कर वरदाता बने। ये एक ऐसी आध्यात्मिक समझ है जो सच में इंसान को स्वतंत्र बनाती है। बिल्कुल। और अंत में मैं इस मुरली का स्लोगन रखना चाहूंगी जो मुझे बहुत ही व्यवहारिक लगा। बाबा कहते हैं कि हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्वचन है। ये हमें अपने ही शब्दों के प्रति कितना अवेयर बनाता है। हाँ ना, हम दिन भर में हजारों शब्द बोलते हैं बिना ये सोचे कि सामने वाले पर क्या असर हो रहा है। ये सोचने वाली बात है। तो ये एक बहुत गहरा सवाल है हम सबके लिए। क्या हमारे शब्द किसी के लिए शांति या प्रेरणा का साधन बन रहे हैं, या इस शोर वाली दुनिया में सिर्फ और कड़वाहट बढ़ा रहे हैं? उस लेंस का सिद्धांत हमारी वाणी पर भी तो लागू होता है। बिल्कुल।
अगर ऊर्जा बिखरी है तो वो सिर्फ शोर है, लेकिन अगर उसमें शुभ भावना का फोकस है तो वो किसी के विषय है, ईश्वरीय प्रेम और आध्यात्मिक स्मृति के माध्यम से विजय। सही कहा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाबा ने आज मुरली में ये कहा है कि वर्तमान समय की चुनौतियों के बीच मन को एकाग्र कैसे रखा जाए। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक पाठ नहीं है, बल्कि मैं कहूंगी कि एक बहुत ही व्यवहारिक मनोविज्ञान है। एकदम सही। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है मुरली का, वो बहुत सीधा और तीखा है। बाबा पूछते हैं कि जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? हाँ, और इसका जवाब भी उतना ही स्पष्ट दिया गया है। बाबा ने इसके 6 मुख्य लक्षण बताए हैं। जी, सबसे पहला कि उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी किसी शारीरिक आकर्षण की तरफ नहीं जाएगा। राइट। वे आपस में आशिक माशूक नहीं बनेंगे और हमेशा सच बोलेंगे। दुनियावी बातों में भटकने का तो सवाल ही नहीं उठता। ओके, इसको थोड़ा समझते हैं। देहधारियों में न फंसना। अगर मैं आज के ज़माने के हिसाब से देखूं ना, तो जैसे अगर किसी इंसान को अपना कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना है, तो वो ऑफिस रोमांस या सोशल मीडिया के भटकाव से खुद को दूर रखता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण है ये। हाँ, तो बाबा यहाँ उसी सर्वोच्च आध्यात्मिक फोकस की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि क्या हम पूरी दुनिया से कट जाएं। नहीं, दुनिया से कटना नहीं है। देखिए, यहाँ देहधारी से मोह हटाने का जो मतलब है, वो जंगलों में जाना नहीं है। इसका असली अर्थ है उस मानसिक निर्भरता को खत्म करना जो हमें कमजोर बनाती है। जब हमारा फोकस एक सर्वोच्च सत्ता पर होता है ना, तो बाकी जो भटकाव है वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। बाबा ने मुरली में साफ कहा है कि अगर एक से प्रीत नहीं है तो वो प्रीत दूसरों से लगी जाती है। हाँ, और इसका नतीजा भी बताया है। अगर प्रीत टूटती है तो इंसान अक्सर, मुरली के शब्दों में कहूं तो, ट्रेटर यानी गद्दार बन जाता है। बिल्कुल। और गाली देने पर भी उतर आता है। ये कितना सटीक मानव मनोविज्ञान है कि अंधा प्यार कैसी अचानक नफरत में बदल जाता है। सही कहा। इसीलिए बुद्धि योग सिर्फ एक के साथ जोड़ने की बात है। और इसी समर्पण को समझाने के लिए बाबा ने दधीची ऋषि का बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। अरे हाँ, दधीची ऋषि। बाबा ने कहा है कि सच्ची प्रीत वाले बच्चे सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डियां तक दे देते हैं। जी। पर अगर कोई इसे पहली बार सुने तो उसे लगेगा कि भाई क्या सच में हड्डियां देनी पड़ेंगी? ये थोड़ा एक्सट्रीम नहीं लगता सुनने में? अगर आप इसे शाब्दिक अर्थ में लेंगे तो हाँ, अजीब लगेगा, लेकिन ये एक रूपक है। अच्छा। हड्डियां देने का मतलब यहाँ जान देना नहीं है। इसका मतलब है अपने तन, मन और धन की पूरी ऊर्जा को बिना किसी स्वार्थ के ईश्वरी सेवा में लगा देना। कोई बहाना नहीं। बिल्कुल, कोई बहाना नहीं। और इंसान ये त्याग तभी कर पाता है जब उसे समय की नजाकत का एहसास हो। और यहीं से हमारी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर आती है। मुरली में बार बार याद दिलाया गया है कि यह विनाश का समय है। हाँ, विनाश का समय। और यहाँ से पूरी चर्चा इंसान की बुद्धि पर आ जाती है। बाबा ने 2 अवस्थाओं की बात की है, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। राइट। जिनकी बुद्धि सत्य के विपरीत है, उनका पतन पक्का है, और जिनकी प्रीत सत्य से है, वे विजयी होंगे। इसी में बाबा ने यूरोपवासी यादवों का जिक्र किया है। 1 मिनट में यहाँ श्रोताओं के लिए कुछ स्पष्ट करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। जब हम मुरली में यूरोपवासी यादवों या ऐसी कोई भी बात सुनते हैं तो ये कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, ना ही ये किसी देश या समुदाय का विरोध है। एकदम सही बात है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक रूपक है। ये उस भौतिकवादी चेतना को दर्शाता है जो अपनी ही तकनीक से विनाश की तैयारी कर रही है। हमारा या मुरली का उद्देश्य किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन करना नहीं है, बस तथ्यों को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। बहुत जरूरी स्पष्टीकरण है ये, क्योंकि यहाँ पत्थर बुद्धि की बात हो रही है। पत्थर बुद्धि मतलब वो सोच जो सिर्फ भौतिकता और शक्ति को समझती है। हाँ, जो मिसाइल तो बना लेगी पर शांति की बात नहीं समझेगी। बिल्कुल। उसे पारलौकिक ज्ञान समझ नहीं आता। तो मेरा सवाल यह है कि ये पत्थर बुद्धि बदलेगी कैसे? कोई जो पूरी तरह भौतिकवाद में फंसा है, वो पारस बुद्धि कैसे बनेगा? ये कोई रातों रात तो होता नहीं होगा। अरे नहीं, रातों रात बिल्कुल नहीं होता। ये एक पूरी प्रक्रिया है। ज्ञान कोई जादू की छड़ी थोड़ी है। हाँ, वही। बाबा ने खुद को मुरली में नॉलेजफुल और मर्सीफुल कहा है। तो जब इंसान रोजाना इस ज्ञान को सुनता है, उसे धारण करता है, तो उसके पुराने कठोर सोचने के तरीके वो टूटने लगते हैं। जैसे पत्थर पे लगातार पानी गिरे तो वो भी चिकना हो जाता है। एकदम सटीक, वही बात है।
लगातार सत्य ज्ञान का मनन अहंकार रूपी पत्थर को पिघला देता है। पर मुरली में एक चेतावनी भी है कि जो खुद का कल्याण नहीं कर सकता वो दूसरों का कैसे करेगा। हाँ, क्योंकि पहले आपको खुद सर्विसेबल बनना होगा, इस ज्ञान को अपने अंदर उतारना होगा। जो ऐसा करते हैं वही उच्च पद पाते हैं। लेकिन देखिए, दुनिया में तो ज्ञान के नाम पर बहुत भ्रम है ना। बिल्कुल है। हर कोई कहता है मेरी बात सच है। तो मुरली में इस सत्य ज्ञान के स्रोत पर बहुत जोर दिया गया है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि गीता का भगवान शिव है, न कि श्री कृष्ण। जी, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बिंदु है। हाँ, और बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि जो गीता पाठशाला वाले हैं उन्हें प्रदर्शनियों में विशेष निमंत्रण दो ताकि वो खुद आकर जज कर सकें। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मुरली उस मान्यता का खंडन करती है जो कहती है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। हाँ, और सच कहूँ तो कई लोगों को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। क्यों? मतलब वो सोचते हैं कि ईश्वर को कण कण में देखना तो बहुत अच्छी बात है ना, विशाल सोच है। फिर मुरली इसे क्यों नकारती है? क्योंकि ये फोकस का विज्ञान है। अगर आप मान लेंगे कि ऊर्जा हर जगह है तो आपका मन टिकेगा कहाँ? पॉइंट है। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, आग लगाने के लिए सूरज की किरणों को एक जगह केंद्रित करना पड़ता है। वैसे ही आत्मा की शक्ति जगाने के लिए माँ में कम याद करो, मतलब केवल एक को याद करो, ये सिद्धांत जरूरी है। अरे वाह, मैग्नीफाइंग ग्लास वाला उदाहरण तो एकदम परफेक्ट है। फोकस के बिना ऊर्जा सच में बिखर जाती है। बिल्कुल। और इसी फोकस के लिए ना अनुशासन चाहिए। मुरली में अमृत वेले के अनुशासन की बात है जो मुझे बहुत रोचक लगी। हाँ, अमृत वेला बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा ने कहा है कि सुबह लेटकर याद करने से झुटका आ जाएगा, मतलब नींद आ जाएगी। उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं। जी, शरीर की मुद्रा का मन पर बहुत असर होता है। मैं तो इसको ऐसा देखता हूँ कि मान लीजिए कोई मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ है। अच्छा। वो सुबह रजाई में पड़े पड़े अरबों डॉलर की स्ट्रैटेजी थोड़ी बना सकता है। उसे अपने डेस्क पर बैठना ही होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो जब हम सर्वोच्च शक्ति से जुड़ रहे हैं तो आधी नींद में लेटकर कैसे कर सकते हैं? लेटकर करने से अवचेतन मन को लगता है कि सोने का समय हो गया है। पर जब आप सुबह एकांत में सही मुद्रा में बैठते हैं तो मुरली कहती है कि खुशी का पारा चढ़ता है। खुशी का पारा चढ़ता है, क्या बात है। हाँ, और पूरा दिन ऊर्जावान रहता है। अगर दिन में कोई अशांत है ना तो पक्का उसके अमृत वेले में कुछ कमी रही होगी। ये तो एकदम प्रैक्टिकल चेकलिस्ट हो गई। अच्छा, अब हमने अनुशासन समझ लिया, ज्ञान समझ लिया, अब बात आती है इसे जीवन में उतारने की। जी, धारणा और वरदान की बात करते हैं। हाँ, धारणा का सार जो आज मुरली में है वो है अमृत वेला, एकांत, ईश्वरीय सेवा और सच्ची दिल। पर मुझे आज के वरदान पर आना है, ये बहुत पावरफुल है। हाँ, आज का वरदान है दाता विधाता वरदाता भव। जी। बाबा समझाते हैं कि इंसान को अपना भिखारीपन का संस्कार छोड़ना होगा। भिखारीपन? हाँ, मतलब ये जो हम हमेशा कहते हैं ना, मुझे मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, हालात ठीक हो जाएं, ये मांगना बंद करना होगा। ये तो सच में हमारी फितरत है, हम हर चीज बाहर से ही मांगते रहते हैं। बिल्कुल, रिश्तों से प्यार मांगेंगे, हालात से शांति मांगेंगे। Here's where it gets really interesting। हाँ। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि आपके पास एक बहुत बड़ा सोलर पावर प्लांट है। हाँ। आप पूरे शहर को रोशन कर सकते हैं। हाँ। लेकिन आप खुद ठंड में कांप रहे हैं और सड़क पे खड़े होकर लोगों से माचिस की तीली मांग रहे हैं। बिल्कुल सटीक एनोलॉजी है। इंसान खुद सर्व शक्तियों का मालिक है लेकिन वो बाहर भीख मांग रहा है। तो अपनी शक्तियों को पहचानना ही असली विजय है। सही कहा। जब आप आंतरिक शक्ति पहचानते हैं तो आप मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले यानी दाता बन जाते हैं। क्या बात है। और इसी से जुड़ा हुआ आज का स्लोगन है, प्राप्ति कराने वाले वचन ही सतवचन है। जी। और अव्यक्त इशारा है, सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। ये जो एकरस स्थिति है ना, इसका विश्लेषण बहुत गहरा है। बाबा पूछते हैं कि परिस्थिति शक्तिशाली है या स्वस्थिति। स्वस्थिति मतलब हमारी अंदरूनी स्थिति। हाँ, बाहरी हालात तो बदलेंगे ही, पर अगर वो हमारी शांति छीन लें तो मतलब हमारी स्वस्थिति कमजोर है। इसी में बाबा ने हठ योगी और तपस्वी का फर्क बताया है जो मुझे बहुत पसंद आया। बिल्कुल, लोग सोचते हैं शरीर को कष्ट देना तपस्या है। हठ योगी एक टांग पर घंटों खड़ा रह सकता है। हाँ। लेकिन सच्चा तपस्वी वो है जो मुश्किल हालात में भी अपने मन को अचल रखे। एक टांग पर खड़े होने में और मन को शांत रखने में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब असली योग मन का योग है। बाहर कितना भी तूफान हो,
अंदर शांति होनी चाहिए। यही आज की मुरली का सबसे बड़ा संदेश है। सच में आज के इस विचार सागर मंथन से बहुत कुछ उभर के आया है। सच्ची प्रीत, पारस बुद्धि और दाता बनने की बात। हाँ, और समय की नज़ाकत को समझना। बिल्कुल। अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले ना मैं श्रोताओं के लिए एक थोड़ा बेचैन करने वाला विचार छोड़ना चाहता हूँ। जरूर कहिए। मुरली के अंत में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। बाबा ने कहा है कि दुनिया करोड़ों खर्च करके अपना विनाश कर रही है, हथियारों पर और दिखावे पर बेहिसाब ऊर्जा जा रही है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ इस आध्यात्मिक मार्ग पर हम अपनी पाई यानी अपना तन, मन और धन सही जगह लगाकर बिना भीख मांगे विश्व के मालिक बन सकते हैं। विनाश में निवेश बनाम स्वनिर्माण में निवेश। हाँ, तो सवाल यही है कि हम अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी पाई कहाँ खर्च कर रहे हैं? क्या उस चीज पर जो हमें मानसिक शांति दे, या अनजाने में हम भी अपनी शांति नष्ट करने वाली चीजों में अपना सब कुछ लगा रहे हैं? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल। इसी चिंतनशील विचार के साथ हम आज के इस गहरे अध्ययन को यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति। ओम शांति।